घर में, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है आपके लिए। जी पापा हम तो बहुत लकी है, हमारी प्यारी बहन वर्षा ही हमारी देवरानी बन रही है। क्यों विनोद जी? हाँ राखी जी, बड़ा भाग। हाँ भाई, आप बड़ा भाग वाला है तू। हाँ बैठ बैठ अभिजीत। भाई सच सच बता, पसंद आई हमारी साली साहिबा? आंटी, हम ये कहाँ हैं? हमें हमारे घर जाना है। आप छोड़ दोगे हमें हमारे घर? हमारे पापा ढूंढ रहे होंगे हमें। आप छोड़ दो हमें, हमें हमारे पापा के पास जाना है। आप छोड़ो, अरे छोड़ो हमें। नो, इस लड़की को यहाँ की दुनियादारी अच्छे से सिखा दो, समझ गए? हम 136 हैं और ये हमारी माँ 135। तुम कौन हो? अच्छा 172। क्या तुम हमारी दोस्त बनोगी? हम 172 नहीं है, हम मिनी है। हमें हमारे पापा के पास जाना है। पापा, पापा, जाने दो हमें। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। पापा, दरवाजा खोलो। माँ, हमको लगता है कि हमें शादी वादी के लिए नहीं बने। अभी भैया भाभी के कहने पे जबरदस्ती सगाई तो कर ली, लेकिन तुम तो जानती हो ना हमारी दुविधा। माँ, हम इस दुनिया को एक सच बताना चाहते हैं और वो सच है। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? नहीं, वो आपकी मम्मी के खाने का टाइम हो गया है ना, इसीलिए आए थे। माँ, हम आते हैं। हम अक्सर सच्चाई से भागते हैं। उम्र के हर पड़ाव पर कोई न कोई एक ऐसा सच जरूर होता है जो शायद हम सबसे छुपा लेते हैं। दरअसल मैं सबको एक आईना दिखाना चाहता हूँ, एक ऐसा आईना जिसे देखकर हम फैसला करें कि आज हम कहाँ खड़े हैं। आने वाली 15 जून को रात 9:55 पे मैं आपको ऐसे ही कड़वी हकीकत से रूबरू करवाने वाला हूँ, जिससे शायद अब तक का सबसे बड़ा पर्दाफाश होगा। अरे अभिजीत पता नहीं कहाँ रह गया। अरे विनोद भैया, क्या हो गया ये? अरे कुछ नहीं, थोड़ा चक्कर खा के गिर गए थे। अरे बाप रे। अच्छा ये बताइए, अभिजीत को देखा आपने? हमें नहीं मालूम। भाभी भैया, आज 15 तारीख है, 15 जून रात को 9:55 पे वो आज मेरे साथ लाइव आने वाला था। वहां पे किसी चीज का खुलासा करने वाला था। फोन भी नहीं लग रहा है यार उसका, पता नहीं कहाँ रह गया है। दो दिन से गायब है और आप लोग आ जा रहे हैं। आपने आखिरी बार कब देखा था सर 15 जून की दोपहर तो उसने हमारे साथ लंच किया था, उसके बाद पता नहीं कहाँ गायब हो गए। तो क्या उसके गायब होने का राज इस वीडियो से जुड़ा हो सकता है जिसमें वो किसी का खुलासा करने वाला था? आने वाली 15 जून को रात 9:55 पे मैं आपको ऐसे ही कड़वी हकीकत से रूबरू करवाने वाला हूं, जिससे शायद अब तक का सबसे बड़ा पर्दाफाश होगा। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा सर, आप ही कुछ मालूम कीजिए।
ये चोट कैसे लगी आपको? सर वो अचानक से लो बीपी हो गया था चलते चलते, तो सड़क पे गिर गया, उसी से लग गई। अभिजीत ने ये वीडियो कहाँ रिकॉर्ड किया था? सर अभिजीत ने 1 साल पहले ही सोशल मीडिया पे उजागर न्यूज़ नाम से एक चैनल खोला था। उसके लाखों में फॉलोअर्स हैं और उसके 15 जून के खुलासे वाले वीडियो इनविटेशन को भी लाखों हिट्स मिले। हैरानी इस बात की है कि अभिजीत के कैमरामैन तो कहीं नहीं पता कि 15 जून को वो क्या खुलासा करने वाला था। कहीं उसके गायब होने की कहानी का इस खुलासे से कोई ताल्लुक तो नहीं? लग तो ऐसा ही रहा सर। अगर ऐसा है तो हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि 15 जून को वो क्या खुलासा करने वाला था। उसका लैपटॉप, ईमेल आईडी की डिटेल्स, कॉल रिकॉर्ड सब निकलो। लेट्स फाइंड आउट कि अभिजीत ने आखिरी बार किससे और क्या कम्युनिकेट किया था। ओके सर। जी, हमें वर्षा जी से बात करनी है। वर्षा जी, 15 जून की शाम को अभिजीत की फोन पर आखिरी बार बात आपसे हुई थी। उसके बाद से वो लापता। आपकी अभिजीत के साथ फोन पर क्या बात हुई थी? आई एम सॉरी वर्षा जी, लेकिन हम आपसे शादी नहीं कर सकते। ऐसा ऐसा क्यों बोल रहे हैं अभिजीत? वो हम आपको वजह भी नहीं बता सकते वर्षा जी। बस इतना समझ लीजिए कि इसी में आपकी भलाई है। सर ऐसा हो ही नहीं सकता, अभिजीत ने खुद शादी के लिए हाँ किया था। तो क्या आपकी साली वर्षा झूठ बोल रही है? डॉक्टर जी, आप अपनी छोटी बहन वर्षा के बारे में क्या कहेंगे? सर हमारे बहन में कोई कमी नहीं थी, सारी कमी अभिजीत में है। अब कहना क्या चाहती हैं? अब हमें लग रहा है कि अभिजीत शायद इस वजह से भागा होगा ताकि वो हम लोगों को फेस ना कर पाए कि उसने रिश्ता क्यों तोड़ा। एक्सक्यूज मी सर। अभिजीत 15 जून की रात को कोई बड़ा खुलासा करने वाला था लाइव आकर, और आपको लगता है कि इतना निडर पत्रकार इस वजह से गायब हो गया? नहीं सर, राखी के कहने का ये मतलब नहीं है। दरअसल हम लोगों को भी ये सुनकर बहुत धक्का लगा कि अभिजीत ये रिश्ता तोड़ना चाहता था। सर 1 मिनट। बेरदास चौक पे लाश मिली है। आइए सर। सर लाश बुरी तरह से जली हुई है, चेहरा भी पहचान पाना मुश्किल है, लेकिन उसकी कदकाठी अभिजीत की कदकाठी से मैच कर रही है। तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अभिजीत की बॉडी है? सर अभिजीत का फोन बिरदास चौक पे ही बंद हुआ था, उसकी फैमिली से शिनाख्त करवा के देखे क्या? सर ये क्या दिखा रहे हैं सर? देखिए, हम मानते हैं कि बॉडी बुरी तरह से जली हुई है, पर हमारे लिए बॉडी की शिनाख्त करवाना बहुत ज़रूरी है। पर हमें इनकी बॉडी से ये चेन और ये अंगूठी मिली। ये अंगूठी तो अभिजीत की सगाई की अंगूठी है सर, और ये चेन भी अभिजीत की है सर। ये टैटू भी अभिजीत की कलाई पे ही था। ये ले, रोटी खा ले, इतना दुखी मत हो, अब यही हमारी जिंदगी है। ले खा ले, अभी बहुत सारा काम करना है। चलो अच्छा है, कम से कम आज तुम कुछ खा तो रही हो। ये भी कोई खाना है? हमारे पापा रोज हमें ब्रेकफास्ट में कॉर्नफ्लेक्स खिलाते हैं और स्कूल के लंच में पराठे। तू कौन से क्लास में पढ़ती थी? 6th। चलो हम तुम्हारा टेस्ट लेते हैं। ये अखबार में जो लिखा है पढ़ने आता है ना? हाँ आता है पढ़ने। तो पढ़ो। भारत जल्द ही 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होगा। माँ, माँ, बच्चों बाहर जाओ, बहन आओ ना। हमारा नया दोस्त आ गया। क्या ये लोग उसके भी गले पे नंबर लिख देंगे? सर पीएम रिपोर्ट के हिसाब से पहले अभिजीत को बुरी तरह से पीटा गया, उसके बाद उसको जिंदा जला दिया गया।
लेकिन सर किलर ने ऐसा क्यों किया? इसलिए कि उसको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सके। अगर ऐसा था तो फिर अभिजीत की बॉडी पर उसकी चेन और अंगूठी इंटैक्ट क्यों थी? यहाँ तक कि उसके बाजू पे जो टैटू था वो भी उसके भाई ने आइडेंटिफाई की। पहचान मिटाने की कोई कोशिश नहीं की गई। किलर ने अभिजीत को जिंदा जला दिया सर। ऐसा लग रहा है जैसे किलर की अभिजीत के साथ कोई गहरी रंजिश थी। अभिजीत के लैपटॉप से क्लू मिला? साइबर टीम अभिजीत के लैपटॉप और मोबाइल का डेटा रिकवर करी है सर। लेकिन सर अभिजीत का फोन पिछले कई दिनों से अतुल नगर में काफी एक्टिव था। अतुल नगर में कहाँ जाता था ये तो नहीं पता, लेकिन अतुल नगर में जितने भी सीसीटीवी हैं सबकी फुटेज मंगा रहा हूँ। और अभिजीत का कैमरामैन प्रथमेश, उसने कुछ बताया? नहीं सर, उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। अभिजीत एक सच्चे और ईमानदार जर्नलिस्ट थे जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना हमेशा सच का साथ दिया। मैं उनका फॉलोअर ही नहीं, मैं उनका सबसे बड़ा फैन भी हूं। मैं आपसे वादा करता हूं, अभिजीत ने जो काम शुरू किया था अब उसे मैं पूरा करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे सच्चाई ढूंढने के लिए पाताल लोक ही क्यों ना जाना पड़े, लेकिन सच्चाई को उजागर मैं करके रहूंगा। सर 24 मई की अतुल नगर की एक फुटेज मिली है, ये देखें। इसमें अभिजीत लड़कियों का पीछा करता हुआ दिख रहा है। कौन है लड़की? मैं पता करवा रहा हूँ सर। लेकिन सर ये अभिजीत लड़कियों का पीछा क्यों कर रहा होगा? मेरा मतलब एक तरफ इसकी मंगेतर का कहना है कि ये उससे शादी नहीं करना चाहता था और दूसरी तरफ इन लड़कियों के पीछे। सर कहीं कोई अफेयर का तो चक्कर नहीं? तो ये चक्कर क्या है ये तो इन लड़कियों से मिलने के बाद ही पता चलेगा। आंटी वो अभिजीत जी आप। पुष्पा जी, माँ जी को क्या बताना है और क्या नहीं बताना ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम जाओ। हम उन्हें वो अभिजीत जी हम देख लेंगे, तुम जाओ यहाँ से। और हाँ, अब से काम पे मत आना। जी अब हम तुम्हें अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारी माँ का ख्याल हम खुद रखेंगे। तुम जाओ। अभिजीत जिन दो लड़कियों का पीछा करते हुए देखा था वो दोनों लड़कियां इसी घर में किराए पे रहती थी सर, और ये इस घर के मकान मालिक हैं। इन्होंने ही मकान किराए पे दिया था। नाम क्या था दोनों लड़कियों को? सर बड़ी वाली का गीतांजलि और छोटी वाली का चंचल था। दोनों सगी बहनें थी। आप कहाँ हैं? सर वो लोग तो 10-12 दिन पहले अचानक घर खाली करके चले गए थे। रहने वाली कहाँ की थी? रेंट एग्रीमेंट में उनका नेटिव एड्रेस होगा। रेंट एग्रीमेंट तो नहीं बनाया, लेकिन हाँ वो बिहार की रहने वाली थी। तुम लोग भी ना, हम लोग बार बार गाइडलाइन जारी करते हैं कि बिना पुलिस वेरिफिकेशन के मकान किराए पर नहीं देना, पर सुधरोगे नहीं तुम लोग। सर गलती हो गई। लड़कियां करती क्या थी? सर वो घरों में मेड का काम करती थी। कहाँ, किस घर में? सर वो तो नहीं मालूम। लड़कियों के फ़ोन नंबर तो होंगे आपके पास? सर उनके पास फ़ोन्स भी नहीं थे। भाग रही थी? हाँ? अभी तो तुझे जिंदा छोड़ रहा हूँ। अगर दोबारा भागने की कोशिश की वो हाल करूंगा ना कि जिंदगी भर रोएगी तू। जी सर, मैं अपडेट करता हूँ। जय सर, एक BN-मेड सर्विसेज नाम की एजेंसी है, इसने चंचल और गीतांजलि इन दोनों का फोटो आइडेंटिफाई किया है। ये दोनों लड़कियां इसी एजेंसी के थ्रू काम पे लगी थी। BN-मेड एजेंसी? सर ये लड़की गीतांजलि है और ये चंचल। ये दोनों बहनें बहुत मेहनती थी, कभी भी किसी क्लाइंट की कोई शिकायत नहीं आई। लेकिन ये बताइए कि दोनों लड़कियां अब हैं कहाँ? पता नहीं सर, अचानक से इन दोनों ने काम पे आना बंद कर दिया। क्यों? और मालूम नहीं सर। इन दोनों को एक मीणा नाम के एजेंट ने इंट्रोड्यूस करवाया था। इन दोनों लड़कियों के एड्रेस प्रूफ और डॉक्यूमेंट्स हमें दीजिए, और इनका जो एजेंट था मीना, उसकी डिटेल्स भी दीजिए। सर ये एजेंट है मीणा। आप सभी जानते हैं कि अभिजीत मेडिकल माफिया के खिलाफ काम कर रहे थे। उसके सारे सबूत अब मेरे पास हैं। ये उन हॉस्पिटल्स की लिस्ट है जिनके पास लाइसेंस ही नहीं, और इनके कितने सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनके पास डिग्रीज तक नहीं, जैसे कि डॉक्टर गोपाल शर्मा। हेलो डॉक्टर गोपाल,
जो वीडियो मैंने भेजा है तुमको, उसे मैं बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। तुम चाहते क्या हो? सर कहाँ है? चंचल और गीतांजलि, इन दोनों बहनों की आईडी फेक है। क्या? जी हाँ सर, और इन दोनों बहनों का जो एजेंट है मीणा, उसकी भी सारी डिटेल्स फेक निकली। अब इन तीनों का कुछ पता भी नहीं चल रहा है। अभिजीत इन दोनों लड़कियों का पीछा करते हुए देखा गया था। अभिजीत का कत्ल हो गया और अभिजीत के कत्ल से ठीक एक हफ्ता पहले ये दोनों लड़कियां गायब हो गई। क्या इन दोनों लड़कियों और इस एजेंट मीणा की अभिजीत के कत्ल में कोई इन्वॉल्वमेंट तो नहीं? लग तो मुझे भी ऐसा ही रहा सर, कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट तो होनी चाहिए। इन तीनों के लिए लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। सर, अभिजीत की मंगेतर वर्षा के बारे में एक बात पता चली है। सर, उसकी पहले भी शादी हो चुकी है। What? जी सर, वर्षा का पहला पति कुणाल मर चुका है। सर, उसकी मौत संदिग्ध हालात में हुई थी। मतलब? 17 सितंबर 2021 को शोमिता चौक पे अपनी बाइक से जा रहा था। सर, वहाँ एक एसयूवी गाड़ी ने उसकी बाइक को टक्कर मारी थी। पहले शोमिता चौक पुलिस इस केस को मर्डर केस मान के इन्वेस्टिगेट कर रही थी, लेकिन उस एसयूवी गाड़ी का कहीं भी पता नहीं चला। इसीलिए उन्होंने इस केस को एक्सीडेंटल केस मान के क्लोज कर दिया। ये अभिजीत मर्डर केस भी कम चौंकाने वाला नहीं। अभिजीत को पहले बुरी तरह से टॉर्चर किया गया और फिर जिंदा जला दिया गया। और इन दोनों केसेस की कॉमन कड़ी है वर्षा। वर्षा जी, पहले आपकी शादी होती है कुणाल से और वो बड़े ही फिल्मी अंदाज से मारा जाता है। उसके बाद आपकी सगाई होती है अभिजीत से, वो भी मारा गया है। अब ये महज इत्तेफाक है या इसके पीछे की कहानी कुछ और है? आप बेकार में हमारे बेटी को परेशान करके अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किसका वक्त बर्बाद होने वाला है। बस इतना याद रखिएगा, बिना हमारी इजाज़त के शहर छोड़ने की गलती मत करिएगा। उठो। सुनो, हम लोग यहाँ से भाग रहे हैं, सब तैयार हैं, चलो। क्या तुम हमारी दोस्त बनोगी? हम यहाँ खेलेंगे भी और हम तुम्हारा ख्याल भी रखेंगे। सर, साइबर सेल को अभिजीत के लैपटॉप से एक एनक्रिप्टेड फाइल मिली थी जिसको उन्होंने डिक्रिप्ट किया, अभी सेंड किया। क्या इस फाइल में? ये देखिए सर। तू तो चंचल को पहचानने से भी इनकार कर रहा था। ये सब क्या है? सर, चंचल हमारे यहाँ काम करती थी। अरे साहब, सुन, ये जो तेरे पीठ के पीछे निशान है, ये क्या है जो तू छिपाती फिरती है? देखना चाहते हो? सर,
पहले उसने ही हमें संबंध रखने के लिए उकसाया और हमारे वीडियोस फोटोज निकाल लिए। सारा मुझसे पैसे दे दे के थक गए थे, लेकिन उसका लालच बढ़ता ही चला जा रहा था। मजबूर होकर हमने सब बात अभिजीत को बता दी। उसने हमें प्रॉमिस किया कि वो हमारी मदद करेगा। कहानी अच्छी है, लेकिन सिर्फ कहानी, यह हकीकत नहीं है। हकीकत मैं बताता हूँ कि अभिजीत को पता चल गया था कि तुम उस लड़की की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उसको ब्लैकमेल कर रहे हो, उसका रेप कर रहे हो। इसलिए अभिजीत उस लड़की की मदद कर रहा था और तुमने अभिजीत को रास्ते से हटवा दिया। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ सर। शर्मा, ये ऐसे नहीं समझ रहा, जरा समझाओ इसको अच्छी तरीके से। सर, गीतांजलि, चंचल और मीणा ये तीनों अभी भी ट्रेस नहीं हो पा रहे हैं और राजीव भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि उसने लड़कियों के साथ कुछ किया है। लेकिन हाँ सर, वर्षा को इन्वेस्टिगेट करते हुए पता चला कि उसके हाथ भी साफ नहीं है। दरअसल कुणाल की मां को अभी भी इस बात का शक है कि वर्षा ने इंश्योरेंस के पैसे के लिए कुणाल को मरवा दिया। कुछ भी साबित नहीं हुआ तो इंश्योरेंस का सारा पैसा वर्षा को मिल गया और बाद में उसने ये पैसा किसी और अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। किसके अकाउंट में? हाँ, वर्षा ने पैसों की मदद की थी, लेकिन इसमें गलत क्या है? क्या बहन बहन की मदद नहीं कर सकती? कैसी मदद? विनोद को करीब 2 साल से बिजनेस में काफी नुकसान हो रहा था। इनका पार्टनर इन्हें बहुत परेशान कर रहा था, पैसे वापस मांग रहा था। विनोद को पैसे वापस देने थे तो वर्षा ने मदद कर दी। लेकिन परेशानी तो फिर भी कम नहीं हुई। कुछ दिन पहले अटैक हुआ था ना आप पे। कल पैसे नहीं मिले ना, दूसरा तो इससे भी बुरा हालत होगा। उस दिन पुलिस स्टेशन में इस चोट के बारे में पूछा तो झूठ बोल दिया। सर, वो अचानक से लो बीपी हो गया था, चलते चलते तो सड़क पे गिर गया। लेकिन इन सब बातों का अभिजीत के मर्डर से क्या लेना देना? लेना देना ना हो तो ही अच्छा है, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। एक बात बताओ, तुमने उत्तम को पैसा तो दे दिया था ना? अब तुम भी हम पे शक कर रहे हो। अरे अगर तुमने पैसा चुका दिया था तो लोगों ने हम पे हमला ही क्यों किया? उसी के कारण जो तुमने पुलिस को बताया है। छोटा मोटा पैसा नहीं है ये, और अब तक कर्जा चुकता नहीं हुआ है। इतने के लिए लोग जान ले लेते हैं। शुक्र करो तुम अब तक जिंदा हो। सर, ये दोनों बहनें जितनी सीधी नजर आ रही हैं उतनी है नहीं। आज की दुनिया में कोई भाई या बहन अपनी प्रॉपर्टी या पैसा बिना लिखा पढ़ी के किसी को नहीं देता है, और वो भी अपनी बहन के पति के कर्ज को उतारने के लिए। विनोद के बिजनेस पार्टनर से कंफर्म करो, दोनों बहनों को कांटेक्ट अच्छे से चेक करो। तो तूने विनोद पे अटैक करवाया था? अटैक कैसा? आपको कोई गलतफहमी हुई है और उसने कुछ पैसे लौटा भी दिए थे हमें। लेकिन उधार तो काफी बाकी है ना बीबी। वो भी निकलवा लेंगे। अटैक करवाएगा दोबारा? विनोद ने कंप्लेंट नहीं लिखवाई ना, फिर क्यों बाल की खाल उतार रहे हैं? और वो फुद्दू हमारे खिलाफ बोलने की हिम्मत भी नहीं करेगा। हाँ, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया। अगर हम अभिजीत को पहले ही सब कुछ बता दिए होते तो शायद वो हमें इस मुसीबत से निकाल चुका होता। ले लो, 70 लाख है इसमें। 70 लाख? ये 70 लाख तो सिर्फ आपके हुए ना डॉक्टर साहब, और आपके बाकी के नेक्सस के 70 लाख वो कौन देगा? हेलो, नेताजी, एक लोकल जर्नलिस्ट मुझे धमकी दे रहा है। अगर आपकी मेहरबानी हो जाती तो। डॉक्टर साहब, हम स्वच्छ छवि वाले नेता हैं, ना तो खुद खाते हैं ना कभी किसी को खाने देते हैं। अब आपने कांड किया है, आप भुगतेंगे। लेकिन नेताजी कौन है? ये आवाज कैसी है? ये चुप सो जा, सोने दे, सो जा। ये ले, रोटी खा ले, अभी बहुत सारा काम करना है। मैंने कुछ नहीं किया है। मैं
मैंने कुछ नहीं छोड़ो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया है, छोड़ दो, मैंने कुछ भी नहीं किया। अंकल मत करो। हम थक गए हैं ये करते करते, अभी और कितने खून बहाने पड़ेंगे। ये हमारा तीसरा अबॉर्शन है। न जाने तुमसे शादी करने के लिए हमें अभी कितना और इंतजार करना होगा। हम जल्दी सब कुछ ठीक कर देंगे। सब हम कुणाल से शादी करने के पहले से ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। और सर, हमें पता था कि वर्षा के पिताजी हमें कभी स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए पहले कुणाल और अब अभिजीत खत्म कर दिए। नहीं सर, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। 15 जून को अभिजीत की आखिरी बार फोन पे बात तुमसे हुई थी। जी सर, हमारी बात जरूर हुई थी, पर बात कुछ और हुई थी। इस पर एक और नई कहानी। एक्चुअली सर, हम आपसे झूठ बोल रहे थे। हम किसी और से प्यार करते हैं। अरे लेकिन वर्षा, ये सब तुम हमको सगाई से पहले बता सकती थी ना। हाँ अभिजीत, लेकिन हम क्या करते, हम मजबूर थे। अभिजीत, क्या आप एक फेवर कर सकते हैं? आप खुद ही पापा को कह दीजिए ना कि आप शादी नहीं करना चाहते। लेकिन अभिजीत माना नहीं। तुम दोनों को लगा कि तुम दोनों की पोल खोल देगा, इसलिए तुम दोनों ने उसकी जान ले ली। वैसे तुम्हारे लिए किसी मासूम की जान लेना कोई बड़ी बात नहीं। 3 अबॉर्शन तो पहले ही करा चुके हो, और तुम अपनी बहन राखी को किस बात के पैसे दे रही थी? सर, उसको हमारे अफेयर के बारे में पता चल गया था। बोली कि अगर हमने उसे पैसे नहीं दिए तो वो हम दोनों को फंसा देगी।